जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटी हेलमेंट्स और एस्के हेलमेंट्स। द निमेटी हेलमेंट्स और एस्के हेलमेंट्स इंक्लूड द नंबर ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच शोज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डिसिमिलैरिटीज टू ईच अदर। निमेटी हेलमेंट्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे लार्ज ग्रुप के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और जिनमें बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। All these groups of animals considered in following phylums। इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। मोस्टली इसमें 5 मेंबर्स आते हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। निमेटी हेलमेंट्स में 5 फाइलम्स आते हैं, जिनमें पहला फाइलम है रोटीफेरा, दूसरा है गैस्ट्रोट्राइका, तीसरा है काइनोरेंचा, चौथा है निमेटोमॉर्फा, पांचवा है निमेटोडा। तो चलिए हम अब पहले फाइलम में की तरफ बढ़ते हैं। फाइलम रोटीफेरा। रोटीफेरा की अगर हम बात करें, टर्म रोटीफेरा का मतलब होता है व्हील ऑर्गन बियरिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि व्हील ऑर्गन को बियर करते हैं, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में व्हील ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उन्हें व्हील ऑर्गन की प्रेजेंस के बेसिस पे रोटीफेरा में रखा गया है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फाउंड इन पॉन्ड, लेक एंड स्ट्रीम्स। ये एनिमल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि पॉन्ड, लेक और स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। दीज आर रेयर इन ओशियन। ये ओशियंस में बहुत ही कम पाए जाते हैं या बहुत रेयरली पाए जाते हैं। बॉडी वॉल इज कवर्ड बाई थिक प्लेट्स कॉल्ड लॉरिका। इनकी बॉडी वॉल जो होती है, मतलब इनकी बॉडी सरफेस जो होती है, उसके बाहर एक थिक कवरिंग पाई जाती है जिसे लॉरिका कहते हैं। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कंटेन्स सिलियरी डिस्क, कोरोना और व्हील ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। इनका एंटीरियर पार्ट जो होता है, मतलब इनकी जो बॉडी है उसका ऊपरी सतह पे जो अगला भाग होता है, वहाँ पे सिलियरी डिस्क पाई जाती हैं, जिनको कोरोना या व्हील ऑर्गन बोल देते हैं, और ये इनकी फीडिंग और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कंटेन एडेसिव ग्लैंड फॉर अटैचमेंट। एंड इनका जो पिछला भाग होता है उस पे एडेसिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक्सक्रीशन इज टेक्स प्लेस बाय प्रोटोनिफ्रीडिया। प्रोटोनिफ्रीडिया की बात करें तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग में किडनी पाई जाती है, उसी के तरीके इनमें प्रोटोनिफ्रीडिया पाई जाती है, लेकिन ओरिजिन के बेसिस पे वो प्रिमिटिव होती है। तो प्रोटोनिफ्रीडिया के थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटीनी एंड आई स्पॉट प्रेजेंट। सेंसरी ऑर्गन में इनमें एंटीनी और आई स्पॉट पाया जाता है, जो कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे फिर ये एक्शन लेते हैं। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। इनका मेल जो होता है फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। नो लार्वल स्टेज मीन्स डायरेक्ट टाइप रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। इनमें किसी भी तरीके की लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये है इनमें डायरेक्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। डायरेक्ट टाइप रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक स्टेज से डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है फाइलोडोना और दूसरा है रोटेरिया। तो चलिए अब दूसरी फाइलम की तरफ हम दूसरा फाइलम है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। टर्म गैस्ट्रोट्राइका का मतलब होता है स्टमक एंड ट्राइका का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्टमक में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको गैस्ट्रोट्राइका में रखा गया है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक, मेराइन और फ्रेश वाटर। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। और ये मराइन वाटर में मीन साल्टी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। पोस्टेरियर एंड ऑफ द बॉडी कंटेन एडेसिव ट्यूब और ग्लैंड फॉर द अटैचमेंट। और इनका भी जो पिछला भाग होता है वहाँ पे एडेसिव ट्यूब या एडेसिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
दीज आर मोनोएसियस और डायोसियस। इसका मतलब ये है कि ये मोनोएसियस मीन्स बाइसेक्सुअल एंड डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल। मतलब ये मोनोएसियस या डायोसियस दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो चीटोनोटस इसका फेमस एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड फाइलम काइनोरेंचा। फाइलम काइनोरेंचा, दीज आर मराइन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। काइनोरेंचा के मेंबर्स जो होते हैं वो मराइन वाटर में पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। द whole body is consist of about 13 to 14 segments which also called जोनाइट्स। इनकी बॉडी जो होती है उस पर 13 to 14 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब ये 14 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और जिन्हें जोनाइट्स कहते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल बट नॉट सिलिया। इनकी बॉडी जो होती है वो क्यूटिकल से ढकी होती है, उस पर सिलिया नहीं पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम विद सलाइवरी ग्लैंड्स। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसी तरीके से इनमें भी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन सेवरल स्टेज। इनमें मोस्ट कॉमनली फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल टाइप का पाया जाता है, लेकिन इनकी जब फर्टिलाइजेशन में कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनका फेमस एग्जाम्पल है इकाइनोडर्स। चौथा फाइलम है निमेटोमॉर्फा। निमेटो मीन्स होता है थ्रेड लाइक शेप एंड मॉर्फा मीन्स शेप ऑफ द बॉडी। निमेटोमॉर्फा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी जो है, बॉडी की शेप जो है वो थ्रेड की तरीके होती है, मतलब एक धागे की तरीके इनकी स्ट्रक्चर होती है। ऑल मेंबर फाउंड इन फ्रेश वाटर। इनके सभी मेंबर्स जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एक्सेप्ट नेक्टोनेमा। नेक्टोनेमा जो है वो एक मराइन स्पीसीज होती है जो कि रियरली अगर निमेटोमॉर्फा की में बात करें तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, लेकिन नेक्टोनेमा जो है वो मराइन स्पीसीज है और मराइन वाटर में पाई जाती है। बॉडी इज कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल। इनकी बॉडी जो होती है थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है, मतलब उस पर भी एज अ प्रोटेक्शन के लिए थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन लार्वा बट डिजेनरेट इन एडल्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लार्वा स्टेज में कंप्लीट टाइप का होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं तो वो डिजेनरेट हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है एडल्ट स्टेज में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मेन एग्जाम्पल है गार्डियस। गार्डियस इसका मेन एग्जाम्पल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है वो निमेटोमॉर्फा का गार्डियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा फाइलम और लास्ट फाइलम नेमेटोडा। नेमेटोडा मीन्स थ्रेड लाइक बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो है वो थ्रेड की तरीके होती है, मतलब एक धागे जैसी संरचना होती है, उन्हें नेमेटोडा में रखा गया है। ये जो हैं एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं या पैरासाइट फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब ये पानी में भी पाए जाएंगे, मिट्टी में भी पाए जाएंगे और किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी एज अ पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं ये। बट मोस्टली ये जो हैं एंडोपैरासाइट होते हैं। नो सिलिया। सिलिया इनमें नहीं पाई जाती है। जैसे नो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट टाइप का होता है। इसका मतलब है कंप्लीट टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटीरियर रीजन में माउथ और पोस्टीरियर रीजन में एनस पाया जाता है। डायोसियस मेल लार्जर देन फीमेल। चूँकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं तो इनमें जो मेल होता है वो लार्ज होता है फीमेल से। फेमस एग्जांपल इज एस्कैरिस। एस्कैरिस इसका मेन एग्जांपल होता है। इसी तरीके से अब हमने पांचों फाइलम्स के बारे में पढ़ा। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।